दो टॉपिक जो कराए थे बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें मैंने कराया तुम्हें टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टेल वॉइड में डिफरेंस। ये क्या है, ये एक टॉपिक कराया टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टेल वॉइड में क्या डिफरेंस है, ये आना चाहिए तुम्हें। और दूसरा पॉइंट मैंने कराया तुम्हें इसी के अंदर एचसीपी और सीसीपी में डिफरेंस। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों पूछे जाते हैं, सही ना। टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्टेल वॉइड में डिफरेंस मैं थोड़ा सा बता देता हूँ तुम्हें कि टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, ये 4 स्फीयर से टच में था। और ऑक्टेल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर था 6, क्योंकि ये 6 स्फीयर से टच में था। पहला पॉइंट, ए पॉइंट ये था। बी पॉइंट, टेट्राहेड्रल वॉइड जो है ये छोटा होता है, इसका आर जो होता है वो 0.225 आर होता है, मैंने तुम्हें बताया 1/4 से कम, स्फीयर के 1/4 से कम। और ऑक्टेल वॉइड का जो रेडियस होता है 0.414 आर होता है, यानी आधे से कम। यानी ये टेट्राहेड्रल वॉइड स्मॉलर होता है, ऑक्टेल वॉइड थोड़ा बड़ा होता है। मेन स्फीयर से दोनों कम होते हैं। तीसरा पॉइंट बताया मैंने, ये सिंगल ट्राइंगुलर होता है और ये होता है डबल ट्राइंगुलर, तुम्हें ध्यान होगा इसका। फोर्थ बताया मैंने, टेट्राहेड्रल वॉइड जो है, टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ स्फीयर्स, 2 इंटू नंबर ऑफ एनायंस लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एनायंस ए माइनस लिख देता हूँ, 2 इंटू एनायंस, मेन स्फीयर्स हमेशा एनायंस होते हैं। और ऑक्टाइल वॉइड इक्वल टू नंबर ऑफ एनायंस, इक्वल टू नंबर ऑफ एनायंस। इसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं बहुत सारे। देख तो टेट्राहेड्रल वॉइड को टेट्राहेड्रल वॉइड क्यों कहते हैं, इसका मैंने कल तुम्हें प्रॉपर तरीके से रीजन दिया था। ये मत बोलना कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है इसलिए, क्योंकि जो टेट्राहेड्रल वॉइड है इट इज एट द सेंटर ऑफ ए टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन के सेंटर, जैसे CH4 में C है, ऐसे होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। ऐसे ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड जैसे SF6 में S है, उसमें ऑक्टाहेड्रन, ऑक्टाहेड्रन क्यों कहते हैं, क्योंकि 8 ट्राइंगुलर फेसेस होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, ये मैंने तुम्हें बताया था कल, इसलिए कहते हैं। वो बेसिक्स है, ये बुक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा हर जगह, ये 4 पॉइंट जो है। फिर HCP CCP में डिफरेंस मैंने कल तुम्हें बताया। HCP जो है इसके अंदर, HCP के अंदर थर्ड लेयर रिपीट, पहले लिखना थर्ड लेयर टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर रखते हैं हम, थर्ड लेयर पूरा रखना है, थर्ड लेयर इज केप्ट ओवर टेट्राहेड्रल वॉइड्स, इसमें थर्ड लेयर इज केप्ट ओवर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। दूसरा पॉइंट, थर्ड लेयर रिपीटेड, थर्ड लेयर जो है वो रिपीट होगी इसके अंदर, थर्ड लेयर रिपीट होगी, यानी ए बी टाइप की पैकिंग आएगी। इसके अंदर फोर्थ लेयर रिपीट होती है, इसमें एबीसी टाइप की पैकिंग आएगी, सही ना, इसमें एबीसी टाइप की पैकिंग आएगी। फिर थर्ड, बेरिलियम और मैग्नीशियम की पैकिंग HCP में होती है। इसके अंदर आएगा कॉपर हो गया, आयरन हो गया, इनकी CCP और FCC मैंने तुम्हें बताया था, ये दोनों सेम चीज है। CCP और FCC दोनों सेम चीज है, कॉपर और आयरन, इनकी पैकिंग होती है CCP के अंदर या FCC के अंदर। ये डिफरेंसेस, और भी डिफरेंसेस हैं, ये दो डिफरेंस नहीं है, ये और भी डिफरेंसेस हैं इनके अंदर, कि इसके अंदर टोटल वॉइड्स कितने होंगे, इसके अंदर जेड की वैल्यू क्या होगी, इसके अंदर टोटल वॉइड्स कितने होंगे, इनके अंदर जेड की वैल्यू क्या होगी, इस तरीके से और भी डिफरेंसेस हैं। ये बेसिक डिफरेंसेस मैंने तुम्हें बता दिए, सही ना। अब मैं इसके बेसिस पे पहले न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तुम्हें, फिर आगे डिस्कस करेंगे। और कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का 12 है, इसका भी 12 है, इसका भी 12 है, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। पैकिंग फ्रैक्शन दोनों की सेम आएगी, इसीलिए 74%, 74%। इसका प्रूफ मैंने तुम्हें जो भेजा है ना लेक्चर, उसमें है। किस किसको इसका प्रूफ समझ आ गया, एक बार हैंड से करेंगे जिसको इसका प्रूफ समझ आ गया, फास्ट, जिसको इसका प्रूफ समझ आ गया है। अर्नव, निशी, आन्या, बॉबी, आर्यमन, मयंक, कनिष्क, वेदांत, देव, देव तेरे को समझ आ गए, देव, छवि, नयंत, आर्यन ने किया नहीं अभी, आर्यन, चेतन, मयंक, नित्या, प्रिया, सिद्धि, युविका, नहीं सर, अभी वो लेक्चर देखा नहीं। नहीं देखा, चलो कुछ होता फिर। अभी पहले मैं वो उस लेक्चर से रिलेटेड नहीं बताऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उसको मैं बाद में बताऊंगा। पहले तुम करोगे बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल जो है ना, वो स्टार्ट करेंगे इसके, सही ना, बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल जो है वो स्टार्ट करेंगे इसके। देखो न्यूमेरिकल्स जैसे, पहला, जल्दी जल्दी करना है,
जिसके पास नोट्स है ना उसी उन्हीं में से मैं क्वेश्चन बोलूंगा, ये जिनके नोट्स हैं। कोई क्रिस्टल है, इसके अंदर ए कॉर्नर्स पे है। अच्छा कुछ कुछ हो जाएगा ये चेतन। देखो कोई क्रिस्टल है, उसके अंदर ए एटम्स कॉर्नर्स पे हैं, बी है फेस सेंटर्स पे, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा ये निकालना। तो पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, ए कॉर्नर्स पे हैं, बी फेस सेंटर्स पे हैं, वन ऑफ द कॉर्नर्स इज मिसिंग, वन ऑफ द कॉर्नर्स इज मिसिंग, तो फॉर्मूला क्या होगा। और तीसरा क्वेश्चन है, सेम चीज है, टू कॉर्नर्स आर मिसिंग एंड ऑक्यूपाइड बाय सी एटम्स, एंड ऑक्यूपाइड बाय सी एटम्स। ये तीन क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं ये। एक बार जल्दी से इसको ट्राई करेंगे। तीन क्वेश्चन हैं, तीनों के तीनों एक ही टाइप के हैं। जल्दी से ट्राई करना, देखो किसके सही होते हैं। सर फर्स्ट का AB4। ए बी फोर भी आएगा। ट्राई करना ढंग से, गलत नहीं बोलना है। नयन थोड़ा ढंग से ट्राई करना है। हाँ जल्दी से निकालेंगे तीनों के आंसर। नव्या तीन क्वेश्चन दिए, नव्या। हाँ सही है, यस मयंक सर। चौधरी ने सही निकाले। मयंक ये नव्या तीन क्वेश्चन दिए, देखो समझ आ रहे हैं तीनों क्वेश्चन। ए कॉर्नर्स में है, बी फेस सेंटर्स में, फॉर्मूला निकालना है। दूसरे में ए कॉर्नर्स में, बी फेस सेंटर्स में है, वन ऑफ द कॉर्नर्स इज मिसिंग, फॉर्मूला निकालना है। तीसरे में सेम क्वेश्चन है बट टू कॉर्नर्स आर मिसिंग एंड ऑक्यूपाइड बाय सी एटम्स। क्लियर है नव्या तीनों क्वेश्चन। यस सर। चलो निकालो आंसर जल्दी से। हाँ निकाल लिया तुमने आंसर। देखो मैक्सिमम बच्चों के आंसर सही है ये। एक बार चेक करेंगे, फिर देखना किसके सही हुए हैं सारे। पहला वाला केस, हाँ नित्या बिल्कुल सही है। देखो मैक्सिमम बच्चों ने आंसर सही निकाले हैं, और इजी क्वेश्चन है, ये कराए हुए क्वेश्चन है, वही दिए मैंने सेम, एक टेस्ट लेने के लिए। ए कॉर्नर्स पे हैं 1/8 × 8, बी फेस सेंटर पे हैं 1/2 × 6, तो आंसर आ गया AB3। प्रॉपर वर्ड्स में लिखना आना चाहिए, AB3 आंसर पहले का। दूसरा क्वेश्चन, ये पहला हो गया, दूसरा ये।
ए कॉर्नर्स पे हैं लेकिन 7 कॉर्नर्स पे, बी फेस सेंटर पे, हाफ इंटू 6, तो ये आ गया A7, ये 3 है ना, A7 B24, A7 B24। थर्ड क्वेश्चन, ए कॉर्नर्स पे हैं और 6 कॉर्नर पे हैं, बी फेस सेंटर्स पे है, और जो 2 कॉर्नर मिसिंग है वो सी ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, 1/8 इंटू 2। तो फॉर्मूला आ जाएगा A3 B12 C। किस किसने तीनों आंसर सही निकाले? ये तीनों आंसर सही होने चाहिए। मयंक, आन्या, अर्नव, बॉबी, युविका, नित्या, आर्यन, प्रिया, कनेश, आर्यमन, निशी, और किसके सही है? सिद्धि, छवि, और नहीं सही हुआ किसी के? वेदांत, एक एरर हो गया हाँ वेदांत सही, गलत हो गया है। सर, एक गलत हो गया अच्छा एक गलत हुआ, कौन सा वाला गलत हुआ? सर, लास्ट वाला हो गया लेकिन आगे समझ। अच्छा सही है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन है बहुत, सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं, लेक्चर्स में दिए हुए हैं, तो उससे सही होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, ए कॉर्नर्स पे हैं, बी ऑल्टरनेट फेसेस कह लो, या एंड फेसेस भी कहते हैं इसको, ऑल्टरनेट फेसेस पे, ऑल्टरनेट फेसेस पे या एंड फेसेस पे, तो फॉर्मूला क्या होगा? एक क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कॉर्नर्स पे हैं, एटम्स कॉर्नर पे लिखते हैं, एटम्स कॉर्नर्स पे हैं, प्लस 2 एटम्स ऑन ईच बॉल डायनल। टू एटम्स ऑन ईच बॉल डायनल, तो फॉर्मूला क्या होगा? तीसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा। पोटेशियम जो है इज इन BCC, कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट सेल्स present in say 13 ग्राम ऑफ पोटेशियम, प्रेजेंट इन 13 ग्राम ऑफ पोटेशियम। ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जल्दी से। हाँ किसी ने कर लिया क्वेश्चन ये?
मयंक ने कर लिया, और किसी ने? मयंक, आन्या, सिद्धि। चलो एक बार आंसर चेक करेंगे, सही होने चाहिए सबके ये भी। आंसर देखेंगे। फर्स्ट है ए कॉर्नर्स पे। आन्या पहले का आंसर बोलो, क्या आएगा? सर ए बी। ए कॉर्नर्स पे है तो ए 1/8 इंटू 8। बी है ऑल्टरनेट फेसिस पे। ऑल्टरनेट फेसिस मीन्स तुम चेक करो खुद, जहां तुम बैठे हो फ्लोर पे रख दिया एक एटम सेंटर में, फेस के सेंटर पे एक एटम रख दिया, और एक सीलिंग पे। ये दोनों ऑल्टरनेट है। कैसे? कोई भी वॉल छोड़ दो, ऊपर गए कि नहीं, तो ऑल्टरनेट जाएगा, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो बी जो आएगा वो 1/2 × 2 आएगा। ऑल्टरनेट फेसेस या एंड फेसेस एक ही बात होती है। आंसर आएगा ए बी। नेक्स्ट, ए कॉर्नर, अब एटम्स कॉर्नर्स पे हैं तो 1 हो गए, 1/8 इंटू 8, और 2 एटम्स ऑन ईच बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल पे जो एटम होगा वो बॉडी के अंदर ही होगा, इसलिए वो किसी और से शेयर नहीं होगा। और टोटल बॉडी डायगोनल्स होते हैं 4, सही ना? टोटल बॉडी डायगोनल्स कितने हैं? 4। हर एक बॉडी डायगोनल पे 2 एटम है, यानी 4 × 2 8 ही आ जाएंगे। 8 ये और 1 ये, तो टोटल 9 एटम्स आएगा आंसर। टोटल आएगा 9 एटम्स। अब ये 2 क्वेश्चन किसी से सही है, वो हैंड रेज करेंगे। किसी को डाउट है दोबारा पूछ लो। 2 क्वेश्चन किसी से सही है ये? सर ऑल्टरनेट फेजेस का मतलब बता दो एक बार। मैं बताता हूँ अभी। मयंक, आन्या, आर्यमन, नव्या, सिद्धि, मयंक, बॉबी, वेदांत। चलो भाई एक बार हैंड रेज करना जिसको समझ आ गए हैं, जल्दी से हैंड रेज करेंगे जिसको समझ आ गया है। दोबारा पूछना, दोबारा पूछ लो ये। मैं एक बार नाम बोल रहा हूँ, 3-4 बच्चे रह रहे हैं अभी। मयंक, आन्या, आर्यमन, नव्या, सिद्धि, मयंक, बॉबी, वेदांत, प्रिया, अर्नव, नित्या, छवि, कनिष्क, युविका, निशी, देव, आर्यन, चेतन और नयंत। नयंत क्या चीज समझ नहीं आई है? सर मैंने ऑल्टरनेट में 3 रखा था। हाँ, ये यही गलती होती है, यही कॉमन मिस्टेक है जो होती है। देखो ऑल्टरनेट फेसेस में तुम एक बार सोचो, एक जिस रूम में तुम बैठे हो उसमें फ्लोर के सेंटर पे एक एटम है। अब कोई भी वॉल छोड़ दो तभी तो ऑल्टरनेट जाएगा ऊपर सीलिंग पे। एक एटम फ्लोर पे है और एक सीलिंग के सेंटर पे है। कोई भी वॉल तुम छोड़ दो अपने साथ में, लेफ्ट पे, राइट पे, फ्रंट पे या बैक पे, कोई भी वॉल छोड़ो, ऊपर जाएगा कि नहीं? ये ऑल्टरनेट ही तो माना जाएगा। कोई भी 2 ऑल्टरनेट फेसेस ले लो, ये ऑल्टरनेट फेसेस कोई भी लोगे ना, ऑल्टरनेट ही कंसीडर होगा। चेक करो एक बार, एक वॉल छोड़ के अगले में एटम आ रहा है, एक वॉल छोड़ के अगले में एटम आ रहा है, यही तो हो रहा है। देखो चेक करो, करो चेक एक बार। ओके सर। नयन समझ आ गया कि नहीं ये? यस सर। आर्यन? यस सर, आ गया। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी काफी बार आया वो ये क्वेश्चन। पोटेशियम क्रिस्टलाइजेज इन बीसीसी, इसका मतलब है जेड की वैल्यू 2 है। इसका मतलब है कि 2 एटम्स एक यूनिट सेल में, 2 एटम्स हैं एक यूनिट सेल में, बस यही यूज करना है मेरे को। 2 एटम्स एक यूनिट सेल में। टोटल एटम्स निकाल लेंगे पहले। 13 ग्राम पोटेशियम के अंदर, पोटेशियम का एटॉमिक वेट होता है 39 ग्राम पोटेशियम में n नॉट एटम्स है। तो 13 ग्राम पोटेशियम के अंदर n नॉट बाय 39 इंटू 13, यानी n नॉट बाय 3 एटम्स होंगे। n नॉट बाय 3 क्या है? एटम्स, सही ना? n नॉट बाय 3 आए हैं एटम्स। तो यूनिट सेल क्या होंगे इसके? हाफ। नहीं समझ आई बात? 2 एटम्स है ना एक यूनिट सेल में, देखो इधर 2 एटम्स हैं एक यूनिट सेल में। तो n नॉट बाय 3 एटम्स कितने यूनिट सेल में होंगे? हाफ इंटू n नॉट बाय 3 यानी n नॉट बाय 6। लास्ट क्वेश्चन पहले बताएंगे किसका सही हुआ है। लास्ट क्वेश्चन, आन्या, मयंक, बॉबी, सिद्धि, वेदांत। नहीं वो सही। एक बार हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गया है, जिसको समझ आ गया है। थोड़ा सा मोल कंसेप्ट यूज होना है यहाँ पे। आन्या, मयंक, बॉबी, सिद्धि, वेदांत, छवि, नव्या, आर्यन, प्रिया, मयंक,
अर्नव, निशी, कनिष्क, नयन, नित्या, आर्यमन, युविका, देव और चेतन। देव, यस सर। देव समझ नहीं आया ये क्वेश्चन? सर आ गया सर। सॉरी आगे सर, हैंड वो रेज करना है। हाँ सर। चेतन, चलो एक क्वेश्चन और लिखना है इसी टाइप का, सेम क्वेश्चन है। गोल्ड क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी। गोल्ड ले लो, कॉपर ले लो, कोई भी एटम से ना, गोल्ड क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी। इन एफसीसी कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट सेल्स प्रेजेंट इन 19.7 ग्राम ऑफ गोल्ड। गोल्ड का एटॉमिक वेट होता है 197। गोल्ड का एटॉमिक वेट होता है 197। इसको ट्राई करेंगे। और एक चीज और लिखेंगे इसी में, अगर ये गोल्ड 18 कैरेट का हुआ तो कितने यूनिट सेल्स होंगे? अगर ये गोल्ड, ये बी पार्ट है इसका, अगर ये गोल्ड 18 कैरेट का हुआ तब कितने यूनिट सेल्स होंगे? चलो कुछ बच्चों ने आंसर निकाल लिया, सही है। एन नॉट बाय 40 आंसर आएगा। और एक बी पार्ट का आंसर निकाला किसी ने? देखो उधर 197 ग्राम गोल्ड का वेट है। 197 ग्राम गोल्ड का एटॉमिक वेट है। 197 ग्राम में एन नॉट एटम्स होंगे। 197 ग्राम में गोल्ड के एन नॉट एटम्स होंगे। तो 19.7 ग्राम में एन नॉट बाय 197 इंटू 19.7 यानी एन नॉट बाय 10, इतने एटम्स होंगे। ये आ गए एटम्स।
सही ना। ये एटम्स आ गए। अब हमें पता है इसका 1/4 होंगे यूनिट सेल्स। जितने एटम्स हैं उसके 1/4 क्या यूनिट सेल्स। क्यों? क्योंकि 4 एटम एक यूनिट सेल में है गोल्ड के, क्योंकि ये एफसीसी के अंदर है। तो n0/10 एटम्स कितने में होंगे? 1/4 इंटू n0/10, n0/40, n0/40 आ जाएगा आंसर यूनिट सेल्स। बी पार्ट का आंसर बोलना है किसी को? अगर 18 कैरेट गोल्ड है तो सर 3n0/160। हाँ देखो, अगर 18 कैरेट गोल्ड है, हमें पता है कि जो गोल्ड होता है 20, हाँ बिल्कुल सही है नित्या का भी, जो गोल्ड होता है वो 24 कैरेट प्योर होता है। 24 कैरेट प्योर गोल्ड होता है। यानी 18 कैरेट गोल्ड का मतलब है कि उसके अंदर 3/4 गोल्ड एटम्स है। 18/24 कर देंगे ना, तो 3/4 उसकी प्योरिटी, 75% उसकी प्योरिटी एक तरीके से। तो गोल्ड के एटम्स भी तो इतने ही होंगे। तो गोल्ड एटम्स होंगे अगर 18 कैरेट, नंबर ऑफ गोल्ड एटम्स इन 18 कैरेट गोल्ड will be 3n0/4 into 40। बी पार्ट किसका सही है? बी पार्ट बताना किसका सही है? मयंक, नित्या, आर्यन, बॉबी 4 का 5, वेदांत 5। अच्छा, क्या ये क्वेश्चन था उसमें? लेक्चर्स में है क्वेश्चन ये? चलो नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट ट्राई करते हैं क्वेश्चन। देखो ये कौन सोच पाता है। क्वेश्चन है effective number of atoms in a crystal, ध्यान से देंगे, ध्यान देंगे इधर। in a crystal effective number of atoms, effective number of atoms, एक मिनट रुकेंगे। in a crystal effective number of atoms along any phase diagonal is equal to 0.25 and along any body diagonal and along any body diagonal is equal to 1.25। तो बताना है कि उसके एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होंगे। कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल ऑफ द क्रिस्टल। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल ऑफ द क्रिस्टल। बोलो क्या आंसर आएगा इसका। देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन सोच पाता है। इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। निकाला किसने आंसर? हाँ किसी ने निकाला है? नित्या सर 2 है क्या? बिल्कुल सही है। कैसे सोचा है नित्या?
सर 0.25 मतलब कि 1/4 और 2 एटम्स मतलब कॉर्नर वाले तो 1/8 × 2 हो जाएगा बॉडी फेस डायगोनल पे, तो कॉर्नर वाले तो हैं सारे, और हाँ, बॉडी बिल्कुल। डायगोनल में 1.25 है मतलब कि एक और एटम है एक्स्ट्रा, तो बॉडी सेंटर ही होगा जो फुल होगा। बिल्कुल सही है, ये बीसीसी यूनिट सेल है। नित्या के अलावा और किसका सही है? वेदांत? सर ये वाला नहीं है। नहीं हुआ। देखो देखो बहुत ध्यान से, बॉबी का सही है? बॉबी? यस सर। चल बहुत अच्छे, बॉबी को आंसर देना चाहिए। देखो इधर मैंने बोला इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स अलोंग एनी फेज डायगोनल। मान लो ये फेज डायगोनल है, ध्यान देना ये फेज डायगोनल। इधर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने आ रहे हैं? 0.25। वो कब हो सकता है ऐसा? जब एक एटम यहाँ पे हो, एक एटम यहाँ पे हो, क्योंकि ये भी 1/8 होगा, ये भी 1/8 होगा। अगर 1/4 1.25, किसी भी फेज डायगोनल को ले लो, किसी भी फेज डायगोनल को ले लो, उसमें 0.25 एटम्स ही हैं, इसका मतलब हर एक कॉर्नर पे एटम। फिर दूसरा इसने बोला कोई भी बॉडी डायगोनल ले लो, 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, कोई भी एक बॉडी डायगोनल ले लो, उसमें एटम्स है 1.25। इसका मतलब क्या है? कॉर्नर पे तो है ही है एटम, कॉर्नर पे तो है ही है एटम। एक एटम बॉडी के सेंटर पे आएगा तभी तो 1.25 होगा, तभी तो, यानी ये बीसीसी है, कॉर्नर पे एटम्स है और बॉडी के सेंटर पे है, इसलिए आंसर आ गया बीसीसी। बीसीसी में जेड की वैल्यू 2 होती है। नहीं समझ आया वेदांत? यस सर आगे। एक बार हैंड रेज़ करेंगे जिसको समझ आ गया, जल्दी से, जिसको समझ आ गए। वेदांत, अर्नव, आर्यन, मयंक, मयंक चौधरी, आर्यमन, छवि, अनन्या, नव्या, नित्या, कनिष्क, प्रिया, निशी, बॉबी, युविका, नयंत। और किसी को डाउट है दोबारा पूछ लो। देखो ये क्वेश्चन समझ आ रहा है ना तुम्हें? ऐसे तो फिर तुम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। कोई डाउट है किसी को दोबारा पूछ लो। जैसे मैं इसी क्वेश्चन को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये खुद ट्राई कर लेना। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स along any phase diagonal is equal to 0.25, along any phase diagonal is equal to लिख देना तुम यहाँ पे 0.75 and along any body diagonal is 0.25 is 0.25। अब बताओ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे उस यूनिट सेल में? देखो इमीडिएटली आंसर आ गया बॉबी का, और बिल्कुल सही है। और बताओ कौन किसने निकाला आंसर? मयंक का भी आ गया, बिल्कुल सही है। और कोई बच्चा? आर्यन का भी सही है। और कोई चेक करो। मेरे समझाने से समझ आ जाएगा, लेकिन तुम्हें कॉन्फिडेंस तभी मिलेगा जब तुम खुद करोगे। सर 4। किसने बोला है? सर आगे। आने का भी सही है बिल्कुल। देखो इधर 4-5 बच्चों ने आंसर निकाल लिया है, खुद सोचो तुम एक बार कि अलोंग एनी बॉडी डायगोनल, हाँ वेदांत का भी सही है, अलोंग एनी बॉडी डायगोनल इज 0.25, यानी एटम सिर्फ कॉर्नर्स पे है, एंड अलोंग एनी फेस डायगोनल इज 0.75, यानी एटम्स दोनों कॉर्नर्स पे भी है, फेस के सेंटर पे भी है, तभी तो 0.7, ये हाफ होगा, ये 0.2 दोनों कॉर्नर मिलाकर के 0.25 होगा, तो आ जाएगा इससे एफसीसी। एफसीसी का मतलब जेड की वैल्यू 4। तो एक बार तुम लोग यहाँ तक ट्राई कर लेना, यहाँ तक ट्राई कर लेना। नेक्स्ट टाइम आगे और न्यूमेरिकल्स ही करने हैं अभी हमें, लेकिन मैं डायड एक्सिस, ट्रायड एक्सिस, टेट्राड एक्सिस इसके बेसिस पे क्वेश्चन कराऊंगा। तो लेक्चर तुम 8-9 लेक्चर तक पढ़ के रखो जरूर। अब तो थोड़ा स्पीड बढ़ा लेना, क्योंकि वही आफ्टर 10 डेज तो टेस्ट होगा इसका, स्टेट्स ऑफ मैटर और सॉलिड स्टेट। तो उसको पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। न्यूमेरिकल्स 2-2 बार जरूर करके आना है वेडनेसडे को। ओके थैंक्स।